टाइम था 23 अगस्त 2025 का और जगह थी कर्नाटक का मैसूर। जब एक लड़का एक होटल से बाहर निकलता है होटल वालों से ये बात पूछकर कि भाई यहाँ आसपास में ढाबा कहाँ पर है, और वो ढाबे के पास जाकर जो कुछ भी उसे खाने पीने की चीज़ें लेनी थी वो सारी ही चीज़ें लेकर वो वापस अपने होटल में आ जाता है। और उसके बाद अपनी पत्नी के साथ जिस रूम में वो रुका हुआ था उस रूम के बाहर जाकर दरवाज़ा वो नॉक करने लगता है, लेकिन अंदर से किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। तो कुछ एक देर तक तो वो वेट करता है और उसके बाद होटल स्टाफ के पास जाकर मदद मांगने लगता है कि भाई शायद मेरी पत्नी अंदर सो चुकी है, तो क्या तुम मेरी मदद वो दरवाजा खुलवाने में कर सकते हो। होटल स्टाफ काफी अच्छे से जानता था कि ये लोग अभी अभी 2-3 घंटे पहले ही यहाँ पर आए थे। ये बंदा हम लोगों से ही ये पूछ कर कि आसपास में खाना कहाँ पर मिल सकता है अभी बाहर गया था, तो अब ये वापस आ गया है। इसकी पत्नी अगर दरवाजा नहीं खोल रही है तो उन्हें इसकी मदद करनी चाहिए। और वो मास्टर की लेकर रूम नंबर 116 के पास जा पहुंचते हैं। वहां पर जाकर उसने वो दरवाजा खोल दिया और उसके बाद जैसे ही वो बंदा वापस जाने लगता है तो उसको थोड़ी सी झलक अंदर की दिखाई देती है, जिसे कि देखकर वो वहीं पर रुक जाता है और उस आदमी के साथ साथ उस कमरे के अंदर जाने लगता है, क्योंकि अंदर इस टाइम जो महिला थी इस टाइम काफी ज्यादा बुरे तरीके से वो अपनी जान गंवा चुकी थी। उसकी ऐसी कंडीशन को देखकर वो होटल स्टाफ का मेंबर बहुत ज़्यादा घबरा चुका था और वो दौड़कर मैनेजर के पास जा पहुंचता है। उसे अपने साथ लेकर वो दोबारा से रूम नंबर 116 में आता है, जहां पर कि इस टाइम वो लड़का जो कि इस टाइम बाहर खाना लेने के लिए गया था नीचे जमीन पर बैठकर काफी ज्यादा बुरे तरीके से रो रहा था। इन सारी ही चीजों को देखकर उस मैनेजर को कुछ भी समझ नहीं आता है। वो उसी से पूछने लगता है कि हाँ भाई, आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है जो वो लड़का खाना लेने के लिए गया था। सिद्धे राजू उसने ये बात कही कि भाई कभी कभार मेरी पत्नी फोन चार्जिंग पर लगाकर बात करने लग जाया करती थी और आज भी मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे कि यहाँ पर साइड में एक मोबाइल फटा पड़ा है, तो जरूर आज भी ये बिल्कुल इसी तरीके से मोबाइल को चार्जिंग पर लगाकर बातें कर रही होगी। और जब वो लोग दर्शिता नाम की उस लड़की के पास पहुंचते हैं, उसे थोड़ा गौर से देखने लगते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि इसके पूरे के पूरे शरीर पर कहीं पर भी चोट के निशान नहीं है, लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में इस टाइम खून बिखरा हुआ है। और खून बिखरने का कारण ये है कि जो इसका मुंह है वो काफी हद तक इस टाइम गायब हो चुका है। उसे देखकर ये बात लग रही है कि इसका मुंह का आधा हिस्सा तो उड़ चुका है। और जैसा कि ये बोल रहा है कि इसकी पत्नी कभी कभार मोबाइल चार्जिंग पर लगाकर किसी न किसी व्यक्ति से बात करती रहती है, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ भी होगा। लेकिन सीधे राजू मैनेजर से ये बात कहता है कि उसे ये बात लगती है कि अगर इसे टाइम से अगर हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए तो इसकी जान बच जाएगी। लेकिन वो होटल मैनेजर इस बात के लिए मना कर देता है कि इसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है। जैसी कंडीशन में हम लोग इसे देख रहे हैं इसका आधे से ज़्यादा फेस उड़ चुका है, तो हमें एम्बुलेंस के साथ साथ पुलिस को भी यहाँ पर बुला लेना चाहिए। दूसरे स्टाफ मेंबर्स ने इस टाइम पुलिस के पास कॉल कर दिया था। पुलिस को सारी की सारी चीज़ों के बारे में बताने की कोशिश की और बहुत जल्द पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर आ भी जाते हैं। पुलिस ने जैसे ही रूम के अंदर एंट्री ली वे यहाँ पर आसपास में देखना शुरू किया, तो पुलिस को पता चलता है कि पूरे के पूरे फर्श पर काफी हद तक खून फैला हुआ है। एक लड़की है जो कि इस टाइम बिस्तर पर पड़ी हुई है, इसका आधे से ज्यादा इस टाइम फेस गायब है। जब पुलिस ने उसके और ज्यादा नजदीक जाकर देखा तो ये बात पुलिस को पता चलती है कि इसके मुंह के पास कोई ना कोई ऐसा धमाका हुआ है जिसके चलते इसके मुंह के चिथड़े चिथड़े उड़ गए होंगे। यहाँ पर आसपास की दीवारों पर काफी सारा खून लगा हुआ है। तो पुलिस ने सिद्धे राजू से ही पूछताछ करनी शुरू की और सिद्धे राजू ने बताया कि जनाब ये मेरी पत्नी है, आज सुबह सुबह हम लोग यहाँ पर पास में मौजूद मंदिर में दर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन उसके बाद हमें जाने में थोड़ा देर हो रहा था, हम बहुत ज्यादा थक भी चुके थे, तो हम लोग यहाँ पर आकर इस होटल में रुक जाते हैं। अब हम दोनों को ही भूख लगी हुई थी तो मैं बाहर खाना लेने के लिए गया था और जैसा कि होटल के स्टाफ से पूछा जाता है तो उन्होंने भी यही बात कही कि हाँ जनाब, ये लोग लगभग 12 बजे के आसपास आए थे। ये दोनों ही यहाँ पर तकरीबन 2 घंटे तक रुके थे। 2 बजे के आसपास ये बंदा बाहर हम लोगों के पास आया, ये बात पूछने लगा कि हमें खाना खाना है, आसपास की जगहों पर कहाँ पर इन्हें खाना मिल सकता है। तो हमारे होटल में तो खाने पीने की कोई भी सुविधा नहीं थी, तो हम लोगों ने जो सबसे पास में यहाँ पर एक होटल
होटल है उसका पता इसे बताया था। ये तकरीबन 40-45 मिनट बाद ही खाना लेकर वापस आ गया था और उसके बाद इसने जाकर दरवाजे पर नॉक किया था, लेकिन जब किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला तो ये हमारी मदद लेने के लिए आया था और हम लोगों ने आखिरी टाइम में मास्टर की से इस दरवाजे को खोला था। पुलिस ने बॉडी को अपनी हिरासत में ले लिया, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और दूसरी तरफ सिद्धे राजू से ही पूछना शुरू किया कि हाँ भाई, आखिरी टाइम में तुम्हारे बीच क्या हुआ था, क्या तुम लोगों के बीच लड़ाई हो रही थी। इसी तरीके की नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर्स सिद्धे राजू के साथ कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ फोरेंसिक टीम यहाँ पर आ चुकी थी और उन्हें वहां पर जब सारे के सारे सबूत पुलिस के द्वारा इकट्ठे किए जा रहे थे तो कुछ एक चीजें ऐसी मिलने लगती है जिसे कि देखकर पुलिस वाले खुद हैरान रह जाते हैं कि इन सारी ही चीजों का यहाँ पर क्या काम है, क्योंकि पुलिस को वहां पर कुछ एक मात्रा में जेलेटिन भी मिला था। ये एक विस्फोटक पदार्थ है, तो पुलिस को जैसे ही इसके बारे में पता चलता है तो उन्हें शक सिद्धे राजू के ऊपर ही होने लगता है कि जरूर इस बंदे के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ है। बाकी होटल के स्टाफ से जब पूछताछ की जाती है तो उन्होंने मना कर दिया कि जनाब, हमारे पास तो कोई भी मोबाइल फटने की, यहाँ पर आवाज आने की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने तो कोई आवाज भी नहीं सुनी। तो पुलिस ने सिद्धे राजू को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद उसे जोर जबरदस्ती करके थोड़ा दबाव जब उनके ऊपर बनाया जाता है कि तूने तो सिर्फ और सिर्फ एक मोबाइल दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे केमिकल हमें वहां पर मिले हैं, ये चीज मिली, वो चीज मिली, इन सारी ही चीजों का एक नॉर्मल कमरे में कोई काम ही नहीं है, तो तुम ही बता दो कि वहां पर हुआ क्या था। और सिद्धे राजू के ऊपर जब थोड़ा सा दबाव बनाया जाता है तो उसने पूरी की पूरी कहानी पुलिस को डिटेल से बतानी शुरू कर दी। उसने ये बात बताई कि इसका नाम सिद्धे राजू है, इस लड़की का नाम दर्शिता है, ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे, काफी सालों से ये एक दूसरे के प्यार में थे, लेकिन आखिर में जब शादी का टाइम आता है तो दर्शिता के घर वालों ने इस बात से मना कर दिया कि वो इसके साथ शादी नहीं कर सकती। दर्शिता इस टाइम अपने घर वालों के दबाव में थी तो वो कुछ भी नहीं बोल पाई और आखिर में उसकी शादी हो जाती है। सिद्धे राजू को भी यही बात लगा करती थी कि जिस तरीके से दर्शिता उसे भूल जाएगी उसी तरीके से ये भी उसे भूल जाएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। वो इसे बहुत ज्यादा प्यार किया करता था और यही कारण था कि शादी के काफी साल बाद तक ये इसे ही याद करता रहता है। इसने किसी और से शादी नहीं की और एक दिन ऐसा भी आया जब दर्शिता वापिस अपने घर पर आई थी तो ये इसके पास जाता है, इसे ये बात पूछता है कि क्या ये इसके साथ कहीं पर घूमने के लिए जाएगी, ये इससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। तो दर्शिता इस बात के लिए मान जाती है और वो उसे मार्केट में घुमाने के लिए लेकर जाता है और वहीं पर सिद्धे राजू ने अपने सारे के सारे हालात दर्शिता के सामने रख दिए कि वो अभी भी उसे भूल नहीं पा रहा है, वो उसी के साथ शादी करना चाहता है। लेकिन दर्शिता इस बात के लिए मना कर देती है कि अब उसकी शादी हो चुकी है, उसका एक बच्चा भी हो चुका है, तो अब तो वो उसके साथ शादी नहीं कर सकती। लेकिन जैसे तैसे कर वो दर्शिता को बनाने की हर संभव कोशिश करता है, लेकिन दर्शिता मना कर देती है और उसके बाद वो वापस अपने ससुराल केरल में चली जाती है। अगली बार जैसे ही वो दोबारा से आती है तो अब की बार सिद्धे राजू ने काफी सारे इंतजाम पहले से ही कर लिए थे। उसने दर्शिता से ये बात कही कि वो आखिरी बार उसके साथ एक मंदिर में घूमना चाहता है। दर्शिता इस बात के लिए मान जाती है और उसके बाद ये दोनों के दोनों उसी मंदिर में घूमने के लिए जाते हैं जहां पर कि ये 23 तारीख को सबसे पहले तो सुबह सुबह घूमने के लिए जाते हैं और उसके बाद जाकर इन्होंने एक होटल में कमरा ले लिया। इन दोनों का ही ये कहना था कि इस टाइम तक ये बहुत ज्यादा थक चुके थे। दरअसल ये सारी की सारी प्लानिंग सिद्धे राजू ने पहले से ही कर ली थी। ये मंदिर इनके घर से थोड़ा दूर था तो उसे काफी अच्छे से पता था कि ये दोनों ही थक जाएंगे और एक होटल तो इन्हें लेना ही पड़ेगा। लेकिन बीच रास्ते में जब तक कि ये मंदिर में नहीं पहुंच गए, सिद्धे राजू बार बार इससे मिन्नतें करता है, इसे समझाने की कोशिश करता है, ये बात कहता है कि अगर अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, तो कोई बात नहीं, फिर भी मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ। तुम ऐसा करो कि तुम अपना सिर्फ और सिर्फ घर छोड़ दो, तुम्हारा बच्चे को तुम्हारा पति अपने आप पाल लेगा। अगर हम लोग कहीं पर भाग कर जाना चाहें तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम मुझसे इस टाइम शादी कर लो। लेकिन दूसरी तरफ दर्शिता इन सारी ही चीजों से लगातार मना करती जा रही थी और उसके बाद जैसे ही इन्होंने मंदिर में अपने दर्शन वगैरह किए, जो कुछ भी जहाँ पर भी ये लोग घूमना चाहते थे वहां पर घूम लेने के बाद इस टाइम ये थक तो चुके ही थे तो एक होटल में इन्होंने कमरा ले लिया। 12 बजे ये लोग
लोग इस कमरे में आ चुके थे और यहाँ पर भी बैठकर सिद्धे राजू ने सारी की सारी बातें दोबारा से दर्शिता के सामने रखनी शुरू की कि वो उससे कितना ज्यादा प्यार करता है, वो उसके बिना नहीं रह सकता। जो कुछ भी वो उसे कह सकता था वो सारी की सारी बातें कह लेने के बाद भी जब दर्शिता ने साफ इनकार कर दिया कि ये तो इसके साथ शादी नहीं कर सकती, इसकी अब एक नई फैमिली शुरू हो चुकी है, इसे उस फैमिली को भी संभालना है, तो आखिर में सिद्धे राजू का प्लान बी शुरू होता है। उसका ये मानना था कि अगर ये इसकी नहीं हुई तो ये किसी की भी नहीं होगी और वो घर से ही अपने साथ एक छोटा सा बम बनाकर लाया था। उसने जिलेटिन वगैरह मिलाकर काफी सारे केमिकलों से एक बम बना लिया था और उसने वो सारा का सारा जुगाड़ अपने फोन से कनेक्ट कर लिया था। जैसे ही वो पूरी की पूरी तैयारी कर लेता अपने फोन से वो उस बम को फाड़ सकता था, जिसके चलते उसने सबसे पहले तो अपने कमरे का टीवी ऑन किया, उसकी वॉल्यूम बहुत ज्यादा तेज कर दी, सारे के सारे खिड़की दरवाजे उसने बंद कर दिए और उसके बाद जो वो छोटा सा बम बनाकर लाया था उसे ले जाकर वो दर्शिता के मुंह पर फिट कर देता है। उसे काफी अच्छे से पता था कि दर्शिता भागने की कोशिश करेगी और यही कारण था कि जब उसने टीवी का वॉल्यूम तेज कर दिया था उसके बाद उसने दर्शिता के हाथों को बांध दिया, पैरों को बांध दिया और उसके बाद उसके मुंह में वो बॉम्ब उसने फिट कर दिया। साइड में जाकर वो उस बॉम्ब को अपने फोन से ऑन कर देता है और उसका धमाका कुछ इस तरीके का था कि उसमें ज्यादा आवाज तो नहीं आई, लेकिन दर्शिता को अगर देखा जाए तो उसका पूरा का पूरा मुंह इस टाइम फट चुका था। वो वहीं पर बैठकर तड़प रही थी, लेकिन सिद्धे राजू ने सारी की सारी प्लानिंग इस टाइम तक बना ली थी और उसके बाद वो कुछ एक देर तक तो वहां पर वेट करता है और ज्यादा ब्लड लॉस हो जाने के कारण दर्शिता अपनी जान गंवा देती है। जैसे ही ये ब्लास्ट हुआ था तो इस ब्लास्ट के कारण यहाँ पर काफी सारा धुआं भी हो गया था, तो उसने बाहर की विंडो को खोल दिया और उसके बाद वो सारा का सारा धुआं वहां से बाहर चला जाता है। दूसरा यहाँ पर टीवी तो इस टाइम चल ही रहा था और कुछ एक देर तक जब तक कि उसका सारा का सारा ब्लड बह नहीं गया वो वहीं पर बैठा रहता है और जैसे ही उसे ये कंफर्म होता है कि अब ये उठकर बाहर जाकर किसी से मदद नहीं मांगेगी, वो अपने कमरे से बाहर निकलता है, जाकर होटल वालों से ही पूछताछ करने लगता है कि भाई हमें अब खाना वगैरह खाना है, भूख बहुत ज्यादा लग चुकी है, तो हमें खाना कहाँ पर मिल सकता है। और होटल मैनेजमेंट ने बताया कि अगर आप इस तरफ जाते हैं तो वहां पर आपको एक ढाबा मिल जाएगा और सिद्धे राजू सीधा का सीधा उसी होटल पर जाता है, खाना पैक करवा के वापिस वो आ जाता है और इस बात को कंफर्म कर लेने के लिए अपने साथ सबूत इकट्ठा करने के लिए उसने जाकर होटल मैनेजमेंट वालों से ये बात कही थी कि इसकी पत्नी ने शायद अंदर से कमरा बंद कर रखा है और जो चाबी इसके पास थी वो तो इस टाइम कमरे के अंदर ही है, तो क्या प्लीज आप मास्टर की से इस दरवाजे को खोल पाएंगे। और जैसे ही होटल मैनेजमेंट वाले उसके साथ जाते हैं तो उन्होंने ये चीज अपनी आंखों से देख ली कि जैसे ही ये बंदा अंदर आया है इसकी पत्नी ने अपनी जान गंवा दी है और वो लोग सबूत के तौर पर इसकी मदद कर पाए। ये सारी ही चीजें जैसे ही पुलिस को पता चलती है तो वो लोग उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और ये बात भी इस टाइम तक पुलिस को पता चल चुकी थी कि ये दोनों यहाँ पर पति पत्नी बनकर आए थे, लेकिन असल में ये पति पत्नी नहीं जबकि पुराने लवर्स थे, जिनमें से एक ने इस टाइम अपनी जान गंवा दी है। लेकिन सिद्धे राजू यहीं पर है तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और अभी भी सिद्धे राजू के ऊपर केस चल रहा है। वैसे दोस्तों आप लोगों ने इस पूरी की पूरी कहानी को सुन लिया है, तो आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे। ये दोनों एक टाइम में एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे, लेकिन सिद्धे राजू अपनी प्रेमिका को कभी भूल नहीं पाया और उसके बाद उसका उसने कुछ ऐसा हाल कर दिया। क्या सच में ये प्यार ही था या फिर कुछ और था, क्योंकि अगर वो सच में ही उसे अपनी प्रेमिका मानता होता तो वो कभी भी उसकी ऐसी हालत ना करता। क्या कभी कोई लवर अपने पार्टनर का जिससे कि वो बहुत ज्यादा प्यार करता है कभी ऐसा हाल करेगा? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप लोगों ने ये पूरी की पूरी कहानी सुन ली है तो इस केस के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? दोस्तों इस तरीके की कहानी सुनाकर मैं आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि जिस तरीके का कदम सिद्धे राजू ने उठाया था ये काफी ज्यादा गलत था। या तो टाइम रहते वो उनके माता पिता से जाकर साफ बोल देता कि ये आपस में एक दूसरे के बिना जिंदा ही नहीं रह सकते, या फिर उसे अपनी गर्लफ्रेंड को भूल ही जाना चाहिए था। आप लोग इस बारे में क्या कहना चाहेंगे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ, तो वीडियो को लाइक कर ऑफबीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट रजा क्रिएशन को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।